Hello and welcome to Commerce World. This is our third video on staffing chapter. हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड वीडियोस रीडिंग करे थे एंड सेकंड वीडियो में हमने स्टाफिंग के प्रोसेस करे थे और अब थर्ड वीडियो आ चुकी है, उसके अंदर हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को अच्छे से रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी स्टडी को स्टार्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्टाफिंग के अंदर 3 एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग आता है। ठीक है, तो सबसे जो स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? स्टाफिंग बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इन तीनों से मिलकर बना होता है और वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम ओनली रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट को इस तरह से हमें शेड्यूस करना है, उनको अट्रैक्ट करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग अप्लाई करें वोकेंट पोजीशंस के लिए, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट कर पाए। ठीक है, तो हमारे रिक्रूटमेंट के कितने टाइप के सोर्स हो सकते हैं? हमारे रिक्रूटमेंट के 2 टाइप्स के सोर्सेस हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकंड हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो फर्स्ट सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का, वो कौन कौन सा हो सकता है? इंटरनल का मतलब होगा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हीं को ही हायर पोजीशन पर अपॉइंट कर लेना। तो इसकी जो बेनिफिट होते हैं वो क्या हो सकते हैं? बेनिफिट हो सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल होता है, मोटिवेट करता है जो पुराने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और साथ में ही जब हम पुराने एम्प्लॉय को अपने पास रखते हैं वापस से, तो उनके ऊपर हमें ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है। और दूसरी बात कि एम्प्लॉय जो होते हैं ऑलरेडी फेमिलियर रहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल के साथ में, रेगुलेशन के साथ में। ठीक है, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है अपने आप से ही। और साथ में ही थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग आल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। जब भी एम्प्लॉय एक जॉब से दूसरी जॉब पर भेजा जाता है, ट्रांसफर करा जाता है, तो जॉब रोटेशन होता है। और साथ में ही अगर कोई एम्प्लॉय अगर एक जगह पे एक्स्ट्रा है, लाइक वहाँ पे 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पे 90 एम्प्लॉय की जरूरत थी, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ये सब ट्रांसफर करे जाएंगे। तो इस तरह से हम सरप्लस एम्प्लॉय को भी, उसकी सरप्लस एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम है उसको भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं? ड्रॉबैक ये हो सकते हैं कि न्यू ब्लड तो आता ही नहीं फॉर्म के अंदर, न्यू आइडियाज तो जनरेट होते ही नहीं, क्योंकि पुराने एम्प्लॉय को ही हम रख रहे होते हैं। और साथ में ही यहाँ पे लिमिटेड चॉइस होते हैं, क्योंकि बाहर से नहीं आएंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं हमें उन्हीं में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लिमिटेड सोर्स रहता है। और ये नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बिल्कुल फुलफिल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पुराने एम्प्लॉय है ही नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो फिर ठीक है, समझ गए आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के 2 ही पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रांसफर करना और सेकेंड हो सकता है प्रमोशन करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब बंदों को, कैंडिडेट को हायर करा जाता है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के काफ़ी सारे टाइप हो सकते हैं, काफ़ी मतलब कि हम वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारे पास में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब हम डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करवाते हैं, लाइक फैक्ट्री के गेट पर जो हमारी वर्कशॉप है वहीं पर एक पैम्पलेट से टाइप कर लिख दिया कि 2 वर्कर की नीड है, तो वो वहाँ पर आकर के अप्लाई कर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर का मतलब ये होता है कि जब आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू कंडक्ट कराया था, उस टाइम पर जो एप्लीकेंट थे, जो उस टाइम पर हम सेलेक्ट नहीं कर पाए थे, तो अब हमें ज़रूरत हो सकती है कि हमें उन कैंडिडेट को सेलेक्ट करना पड़े या फिर उनकी ज़रूरत हो, तो उस केस में हम उनको करते हैं कॉल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, whenever there is a vacancy, there is a job vacancy, the suitable candidate from the waiting list are called। waiting list से जब कॉल किया जाता है तो उसको कैजुअल कॉल्स बोलते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारे पास में एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जब हम न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में जब हम देते हैं एडवर्टीजमेंट, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट मेथड। नेक्स्ट रहेगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कई बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी करा जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट है, जो एक मिडिलमैन की तरह वर्क करता है, जो जॉब चाहते हैं, जो सीकर्स होते हैं और जो जॉब देना चाहते हैं, हु हैव वैकेंट पोजीशंस, वो यहाँ पर आपस में इंटर कनेक्शन करती है और जॉब देती है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। काफ़ी सारी कंसल्टेंसी हमारे इंडिया में भी ओपन हो रखी है, जो कि करती क्या है? जो कि इनवाइट करती है बायोडाटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स एंड सेंड देम टू suitable clients।
उनको सूटेबल क्लाइंट्स के पास भेजती हैं। अब क्लाइंट कौन होंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो अपने अपने लिए क्लाइंट को उनको वर्कर को सर्च कर रही होंगी, तो वो यहाँ पे आकर के आपस में आकर के वो करती हैं, वो एजेंसी आकर अपने आपस में इंटरेक्शन करती है। और ये जो कंसल्टेंसी होती है इसके सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं, फी चार्ज करते हैं। ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ फी चार्ज करते हैं। और हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की यही सबसे बड़ा फीचर है कि ये कोई भी फी चार्ज नहीं करती है। ठीक है, तो ये रहता है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास में कैंपस रिक्रूटमेंट लाइक जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहां पर जब भी वो जो कोर्स करने के लिए जाते हैं, लाइक बीबीए कर रहे हैं या फिर एमबीए कर रहे हैं, तो जब ये कोर्स इनके खत्म होते हैं, लाइक एमबीए खत्म हुआ, उसके बाद में जो वहाँ पे स्टूडेंट थे उन लोगों को क्या किया जाता है, उन लोगों को जॉब ऑफर की जाती है। तो जब यहाँ से जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाते हैं, वर्कर सेलेक्ट करे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, क्योंकि वो कैंपस से लेकर के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रेजेंटली एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और हमें अचानक से एम्प्लॉय की जरूरत है और एम्प्लॉय की जरूरत है, तो हम इसी एम्प्लॉय को बोलेंगे कि अपने यार दोस्तों को बुला कर लाओ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगवा लो। रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, अदर नॉन पर्सन को फिल करवा देते हैं उनसे कह करके। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है, क्योंकि फायदा ये रहता है जब प्रेजेंट एम्प्लॉय अपने लिए कोई अपने रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह लेकर आएगा तो अच्छे बंदे लेकर आएगा, जो कि उसको पता होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या एनवायरनमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बंदे लेकर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो छोटी छोटी लाइक अनस्किल्ड लेबर को लाने के लिए यूज होता है। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो अनस्किल्ड वर्कर रहता है सिर्फ उन्हीं के लिए सूटेबल ज़्यादा रहता है ये, क्योंकि छोटे टाइम के लिए लगाते हैं इसको। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, कई बार टेलीविजन पर भी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है और ये जनरली रहती है किसकी, हायर पोजीशंस के लिए रहती है ये एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन जो आती है। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब के ऊपर जब आता है, इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेसिफिकली डिजाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन regarding job seekers and companies which have vacant job positions. These websites can be visited by job seeker as well as companies, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर लेती हैं, दोनों ही जो है विजिट करती हैं। ठीक है, कंपनी जैसे एग्जाम्पल के naukri.com, monster.com है, आजकल तो बहुत सारी वर्क इंडिया फेमस काफ़ी सारी आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी कुछ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के टाइप्स, मतलब जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैसे, देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या आ सकता है, प्रमोशन, ट्रांसफर, और एक्सटर्नल में क्या आ सकता है, कैजुअल कॉलर्स है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, प्लेसमेंट एंड एजेंसी, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। ठीक है, ये तो था हमारा सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है और इसी से ही काफ़ी सारे एमसीक्यू भी बनते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये रहेगा इस वीडियो लेक्चर के बाद, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इसके डिफरेंस को आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट में इसके बारे में 1 या 2 पॉइंट अपनी लैंग्वेज में आपको बनाकर लिख के दिखाने हैं मुझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसका 4th पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ते रहिए। बाय।